पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन सरकाघाट मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष नानक चंद शर्मा की अध्यक्षता में गौसदन बतैल में आयोजित की गई। बैठक में जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनर निर्धारण मामले में जो महालेखाकार कार्यालय में लंबित है को अनुमोदित करवाकर बकाया राशि का भुगतान, ग्रेजुएटी लीव, इनकैशमेंट और कॉम्प्यूटेशन का एक मुफ्त भुगतान सुनिश्चित किया जाने के साथ बहुत से पेंशनर्स के 50% व 30% पे मैट्रिक्स के मामले भी महालेखाकार कार्यालय से अनुमोदित करवाया जाए और पेंशनर्स का एरियर और महंगाई भत्ते की 3 किश्तों को शीघ्र जारी किया जाए। मंडल अध्यक्ष नानक चंद ने कहा कि बिजली बोर्ड तथा अन्य कार्यालय से सेवानिवृत्त हुई पेंशनर्स की पेंशन का निर्धारण पुरानी पेंशन के आधार पर किया जाए। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर की 65, 70, 75 वर्ष आयु प्राप्त करने पर उन्हें 5, 10, 15% पेंशनर भत्ता प्रदान किया जाए। पेंशनर संघ ने यह भी मांग की है कि सेवानिवृत्ति के समय जो 40% पेंशन कम्यूटेशन राशि का पर ब्याज पर पेंशन को दी जाती है उसे 12% से घटाकर 8% तथा वसूली अवधि 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष किया जाए। पेंशनर संगठन ने सरकार से मांग की है कि शीघ्र ही पेंशन कल्याण बोर्ड का यहाँ सरकाघाट मंडल का पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट से शिमला से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और उसके बाद मैं प्रिंसिपल भी रहा बीएड कॉलेज का और उसके बाद मैंने यहाँ की जिम्मेदारी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते संभाली है। मैं पूरी तत्परता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इस कार्य को पिछले 15 वर्ष से कर रहा हूँ और हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे पेंशनर्स के जो बकाये की राशि है, चाहे वो लीव एनकैशमेंट है, चाहे ग्रेच्युटी है, चाहे वो कम्यूटेशन का अमाउंट है, उसको जो है अविलंब जो है सरकार रिलीज़ कराए और जिनके केसेस एजी हिमाचल प्रदेश में पेंडिंग हैं उनका शीघ्र ही अनुमोदन करके उसका जो है लाभ हमारे पेंशनर्स को मिले। ये हमारी एक मुख्य मांग है। इसके अतिरिक्त हमारे कई साथी जो कि बिजली बोर्ड में और ट्रांसपोर्ट में कार्यरत हैं, उनको ट्रांसपोर्ट वालों को तो 65, 70 और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी अभी 5, 10, 15% का जो पेंशन भत्ता है वो नहीं दिया जा रहा है। ये उनकी बहुत कम लोगों को मिल रहा है जो कि कोर्ट में गए और जिन्होंने वहाँ पर याचिका करके इसको हासिल किया। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का भी मांग है कि हमारा जो है पेंशन का जो चेंज है वो पुरानी पेंशन के आधार पर की जाए। इसका हमें पुरानी पेंशन के आधार पर पेंशन जो है मिले, क्योंकि हमें पुराने ही स्केल के ऊपर पुराने ही जो पेंशन हमें मिली है वही मिल रही है। इसके अतिरिक्त जो कम्यूटेशन अमाउंट है 40% जो मिलता है वो उस वक्त 12% ब्याज की दर से लगाया था, लेकिन आज ब्याज की दर जो है बहुत कम हो गई है, 8% है। तो 15 वर्ष का जो पीरियड है उसकी रिकवरी का, उसको भी घटाकर 11 वर्ष किया जाना चाहिए, तभी जो है वो पेंशनर्स को लाभ होगा। कई पेंशनर्स के तो कम्यूटेशन अमाउंट का जो राशि है वो रिकवर हो चुकी है, तो वो कम्यूटेशन की जो वसूली है वो एकदम बंद होनी चाहिए। बाकी हमारे बहुत से पेंशनर्स के जो मेडिकल बिल हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, उन मेडिकल बिल्स का भी, क्योंकि अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है और नया बजट जो है सभी विभागों को आवंटित होना चाहिए ताकि पेंशनर्स के जो है वो मेडिकल क्लेम जो है वो मिल सके। इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते पेंशनर परेशान हों तो इससे सरकार को कोई शुभ संकेत नहीं जाएगा।